नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों को मुल्क हिंद की मईशत की तबाहाली और फिर जो लोग गुस्से में हैं इस वक्त उसकी एक वीडियो दिखाऊंगा जो ज़्यादा वायरल हो रही है। इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी इस वक्त जो है पूरी तरह ठप होता जा रहा है हिंदुस्तान में। मैं उसकी भी तफसीलात सुनाऊंगा। और कश्मीर में हड़ताल का 61वां दिन और तारीख़ी जामिया मस्जिद 90 जुमा को भी मुक़फ़ल हुई, यानी नमाज जुमा अदा नहीं हो पाई कश्मीर के मसाजिद में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अब छोटी छोटी बातों को लेकर के किस तरह से जो है मॉब लिंचिंग हो रही है। कुत्ते के टॉयलेट को लेकर के एक आदमी को मार दिया जाता है, और इसके अलावा एक दलित आदमी को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है गुजरात में क्योंकि वो गरबा देख रहा था, यानी एक किस्म का मखसूस जो डांस होता है। यहाँ नाज़रीन, मैं इन तमाम तफसीलात पर रोशनी डालूंगा। और हालिन मस्जिद पर हमले के मुर्तकिब को 3 साल कैद और 1300 यूरो जुर्माना लगाया गया है। हालैंड की मस्जिद में जिसने हमला किया था वो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखते हुए तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। भाई नाज़रीन, सबसे पहले आइए हमारी मईशत की, हिंदुस्तान की मईशत की क्या हाल है और बैंकों पर लगाई गई पाबंदी की वजह से आम लोग किस तरह से मुतासिर हुए हैं और उनकी रोज़ाना ज़िंदगी किस तरह मुतासिर हुई है। एक दिन पहले मैंने एक मोदी भक्त की वीडियो दिखाई थी कि बैंकों पर पाबंदी की वजह से और पैसा न निकालने की वजह से वो किस तरह लोगों को, बल्कि मोदी भक्तों को कह रहा था कि वो सुधर जाए वरना उनके हाल भी यही होगा। तो आज देखिए कि एक चैनल एक एहतिजाज में किस तरह से खातून अपना पैसा वापस मांग रही है मेहनत का। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मज़ीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। नंबर है 9663027449। जी नाज़रीन, आपने इस वीडियो देखा। इस वीडियो में होने वाले अवाम के हालात को आपने देखा कि किस तरह एक खातून मुतालबा कर रही है अपनी मेहनत की कमाई को, और फिर किस तरह जो है उसके शोहर बीमार हैं, कैंसर है वगैरह वगैरह का मुतालबा किया है। अब मोदी हुकूमत की नाक़िस माशी पॉलिसियों की वजह से और कसाद बाजारी का क्या हाल है उस पर तवज्जो करते हैं। मोदी हुकूमत की नाक़िस माशी पॉलिसियों के सबब मुल्क में एक तरफ जहाँ कसाद बाजारी का दौर दौरा है, वहीं अहम निजी और अवामी शोबे की कंपनियों की हालत भी रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। ताज़ा मामला दिफाई शोबे की अहम कंपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का है। यहाँ के मुलाजिमीन तनख्वाह में खातिरखा इजाफा न किए जाने की वजह से बरहम हैं और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है। HAL के मुलाजिमीन ने 14 अक्टूबर से गैर मुअय्यना हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह है कि ऑल इंडिया HAL ट्रेड यूनियंस कोऑर्डिनेशन कमेटी और HAL इंतज़ामिया के दरमियान तनख्वाहों में तरमीम को लेकर तनाज़ा 2017 से जारी है। HAL मुलाजिमीन ने उस वक्त भी तनख्वाह में कलील इजाफे के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। दरअसल साल 2017 में जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया था उस पर HAL मुलाजिमीन ने इतराज़ जाहिर किया था। इस वक्त HAL इंतज़ामिया ने तनख्वाहों के
इजाफे की मुद्दत को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया था। हालांकि बाद में इंतजामिया ने उसूलों की तब्दीली की और एक बेहतर तनख्वाह फराहम किए जाने की यकीन दहानी कराई। उसके बाद ट्रेड यूनियनों ने 10 साल की मुद्दत को कबूल कर लिया था। यूनियनों का कहना है कि अफसरान की बेसिक सैलरी में 15% इजाफा और भत्ते में तकरीबन 35% का इजाफा किया जाता है, लेकिन इस मरतबा बेसिक सैलरी में महज 10% जबकि भत्तों में महज 10% का इजाफा किया गया। तभी से मजदूर यूनियन से नाराज है और खातिर का इजाफे के मुतालिबे पर बजिद हैं। ऐसे हालात में अगर एचईएल के मुलाजिमीन हड़ताल पर जाते हैं तो उसका सीधा असर हिंदुस्तानी फिजाइया और बहरिया के लिए तामीर किए जा रहे जंगी तैयारों के तैयार करने पर उसका असर पड़ेगा। बहरकैफ नाज़रीन, ये हाल है हमारे माशी हालात की, लेकिन किसी पर भी जू नहीं रेंग रही है और हर मीडिया का 99% तबका इस वक्त आवाम की बात को हुकूमत तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी को ख़त्म कर चुका है, बल्कि वो सुनाना ही नहीं चाहता। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और एनआरसी को लेकर के जो मुतनाज़ बयानात आ रहे हैं उसी को लेकर के इस वक्त जो है बहस पर जुड़ा हुआ है। बैकअप नाज़रीन, अब बात करते हैं श्रीनगर की। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के नौहट्टा में वाक़ तारीख़ी व मरकज़ी जामे मस्जिद में मुसलसल 9वें जुमा को भी नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। ज़ायद 600 साल कदीम में मस्जिद जो कश्मीर की सबसे बड़ी इबादतगाह है 5 अगस्त से मुकफ़ल है और उसके इर्द गिर्द सैकड़ों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं जो किसी भी शहरी या सहाफ़ी को जामे मस्जिद के नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक जो जामे मस्जिद में जुमा का खितबा देते थे को अपनी रहायशगाह में नज़रबंद रखा गया है। दूसरी जानिब वादी में जारी हड़ताल जुमा के रोज़ 61वें दिन में दाखिल हो गई। इस दौरान श्रीनगर के पाइन शहर में लोगों के आज़ादाना नक्ल हरकत पर एक बार फिर पाबंदी आयद की गई। दीगर 9 अजला के कस्बेजात में दफ़ा 144 के तहत 4 या उससे ज़्यादा अफराद की एक जगह जमा होने पर पाबंदी बरकरार की गई। इस वादी भर में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी बदस्तूर तैनात है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक कश्मीर के सभी 10 अजला में जुमा को मुसलसल 61वें दिन भी दुकानें और दीगर तिजारती मराकिज़ बंद रहे, जबकि सड़कों पर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रहा। तालीमी इदारे बंद रहे और सरकारी दफातर में मुलाजिमीन की हाजिरी बहुत कम देखी गई। ताहम जुमा को भी श्रीनगर की सिविल लाइन्स और अजला को श्रीनगर के साथ जोड़ने वाली सड़कों पर निजी गाड़ियां चलती हुई नजर बहुत कम आई। इसके अलावा सिविल लाइन्स और बालाई शहर में सुबह के वक्त दुकानें और तिजारती मराकिज़ खुले नजर आए हैं। बैकैफ नाज़रीन, वादी यानी जम्मू और कश्मीर की हालत वैसी ही बनी हुई है जैसे पहले दिन थी, यानी कि वहाँ के अंदरूनी हालात पता नहीं चल रहे हैं। जबकि खबरें बार बार आ रही कि 13,000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और वहाँ पर दवाइयाँ नहीं हैं और बुनियादी जितनी भी सहूलियात मैसर हो सकती हैं वो लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं। मजदूर तबका क्या कर रहा है, उनके लिए खाने का इंतज़ाम किस तरह से हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ की हुकूमतें कह रही है कि जो है वहाँ सब कुछ ठीक है। बहरकैफ नाज़रीन, हम बात करते हैं मॉब लिंचिंग किस तरह से छोटे छोटे बातों को लेकर के हो रही है इस वक्त, और इंसान किस कदर निडर हो गया है कि वो छोटी सी बात को लेकर के एक नौजवान लोगों को मार देता है और जान की कोई कीमत नहीं रही। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में कुत्ते के टॉयलेट को लेकर हुए झगड़े में गुज़िश्ता जुमेरात को एक एलजेपी रहनुमा के बेटे को पीट पीट कर मार डाला गया। इस झगड़े में मरने वाले के वालिद समेत 3 लोग जख्मी भी हुए। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि थाना जंगपुरी के तहत दामोदरपुरी में जुमेरात की शाम कुत्ते को लेकर के उसके टॉयलेट को लेकर 2 पड़ोसियों में कहासुनी हुई जो देखते देखते झगड़े में तब्दील हो गई। भटनागर ने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के रियासती सेक्रेटरी हरि ओम पासवान के बेटे दीपक की पड़ोस में रहने वाली शुभम के साथ कुत्ते के टॉयलेट को लेकर कहासुनी हुई जो इतनी बढ़ गई कि शुभम ने अपने साथियों की मदद से दीपक को लाठी डंडे से पीट पीट कर मार डाला। 24 साल दीपक के वालिदैन ने उसकी मुखालिफत की तो हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया। दोनों को जिला हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। भटनागर ने बताया कि हमलावर शुभम अपनी फैमिली के साथ फरार हो गया, उसकी तलाश जारी है। इत्तला मिलते ही पुलिस के सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे। इस हमले में 3 लोग जख्मी हुए हैं। मौके पर पुलिस फोर्स की तैनात की गई है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले दीपक के भाई कमल ने कत्ल का इल्जाम लगाते हुए अपने पड़ोस में रहने वाले शुभम, उनकी मां कौशल, बहन मोनिका को नामजद किया। पुलिस मुलजिमीन को तलाश रही है। बैकअप नाजरीन, ये थी कुत्ते को लेकर के एक शख्स की मॉब लिंचिंग। अब मैं बताता हूं कि किस तरह गरबा डांस को लेकर के एक दलित नौजवान को मार दिया गया है। इस रिपोर्ट को अंग्रेजी में शाये किया है इंडिया टुडे ने। मैं उसी की कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जिस नौजवान को मार दिया गया है उसका ताल्लुक पटेल कम्युनिटी से है और वो एक गरबा इवेंट यानी कि एक गरबा जो नाचते हैं एक मखसूस त्यौहार के मौके पर आनंद डिस्ट्रिक्ट में
एक मंदिर में ये गरबा चल रहा था, उसका इवेंट चल रहा था। उस वक्त जो है जयेश सोलंकी नामी एक दलित नौजवान जो है वो देखने के लिए चला गया, तो वहाँ प्रकाश और दीगर कुछ लोगों ने मिल करके, उसके कजिन्स बता रहे हैं, कजिन्स ब्रदर वगैरह ने मिल करके जो है उसको पकड़ लिया और सिर्फ वो डांस देखने की वजह से उसको पकड़ के ख़त्म कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, ये हालत हो रही है कि आप अगर डांस देखते हैं, जो अपने आप को आला समाज मानते हैं जबकि वो है नहीं है, तो एक नौजवान को कत्ल कर दिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि वो डांस देख रहा था। ये है जयेश सोलंकी, जिसको मार दिया गया और ये दलित कम्युनिटी से इसका ताल्लुक़ है। भाई नाज़रीन, अब हम एक और मुख्तसर खबर की जानिब बढ़ते हैं। वो है हॉलैंड की। हॉलैंड के शहर ली वार्डन की एक मस्जिद पर हमले में मुलव्वस शख्स को 3 साल कैद बामशक्कत और 1300 यूरो जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। अदालती हुक्म के मुताबिक इस साल माह अप्रैल में वाक़या पेश आया था। हमने इस खबर को आप लोगों के सामने रखा था कि हॉलैंड में किस तरह से जो है आतिशज़नी की गई थी। वहाँ पे जो है आग फेंक करके मस्जिद को जलाने की कोशिश की गई थी और पूरी तरह जल भी गए थे और बहुत सारी दीनी किताबें और कुरान भी इस जद में आ गए थे, जिसमें मुलव्वस शख्स को दलाइल की रोशनी में मुजरिम साबित करते हुए इस सज़ा का मुस्तहिक करार दिया गया है। बताया गया है कि मुजरिम ने मस्जिद के सामने कचरे का डिब्बा नजर आतिश करते हुए अंदर मौजूद जमात की जानों से खेलने की कोशिश की थी। उसके बाद जो है उसको धर लिया गया था। बैकअप नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह शाम में फिर कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के तबसरे के साथ हाजिरी होगी। तब तक के लिए इजाज़त है। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।